जी, तो हमारा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल चिकन पुलाव तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल भी नहायत उम्दा हैं, एक एक दाना खिला हुआ है। पुलाव की खुशबू भी बहुत आला है और वेजिटेबल्स और चिकन का कॉम्बिनेशन रिमार्केबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पुलाव बहुत ही टेम्पटिंग बनता है, तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चिकन के लिए मैंने विंग्स का इस्तेमाल किया है। 2 अदद गाजरें, 2 अदद शिमला मिर्चें लेकर उनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने लंबाई में छोटा छोटा काट लिया है। ज़्यादा लंबी नहीं रखनी और ज़्यादा छोटी भी नहीं करनी। इसी तरह से 2 आलू लेकर उनको भी लंबाई में छोटा छोटा काट लिया है। मेरे पास टमाटर बड़े साइज़ के थे तो मैंने 2 अदद वो लिए हैं और उनको भी काट लिया है। और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, उनको भी बारीक काट लिया है। और जो यखनी में साबुत मसाले शामिल होंगे उनमें 1 तेज़पत्ता, दालचीनी के 2 टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग और बादियान का एक छोटा सा फूल, तकरीबन हाफ सा मैंने यूज़ किया है क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए चिकन को पैन में डाल देंगे और इसमें 1 लीटर के करीब पानी हम ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और साबुत गरम मसाला डालकर इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने साबुत मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और लिड लगाकर इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया है। बीच में वक्फे वक्फे से हम इसको चेक करते रहेंगे और चम्मच हिलाकर इसके ऊपर से जो झाग आएगी वो हम उतार देंगे। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा भी शामिल किया है। आधे घंटे के बाद ज़बरदस्त सी यखनी तैयार हो जाएगी। जी, तो आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम देखते हैं कि चिकन की क्या सिचुएशन है। इस तरह से उठा के हम एक बोटी को चेक कर लेंगे कि वो गल गई है। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और यखनी तैयार हो चुकी है। अब यखनी को छान लेंगे और चिकन को बोनलेस कर देंगे। अब दोबारा से पैन में हाफ कप ऑयल डालकर उसको गर्म होने देंगे और फिर इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और उसको क्रैकल होने देंगे। जब ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज हम स्लाइस में काट लेंगे और वो शामिल करेंगे। और इसको हमने इतना ही भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जी, तो प्याज ने हल्का सा कलर चेंज कर लिया है और वो ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस इतना ही भूनेंगे कि अदरक और लहसुन की भी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के भून जाने के बाद अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो हम उसको खुश्क होने देंगे। टमाटरों का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें हाफ कप पानी शामिल करके लिड लगा देंगे ताकि इनके गलने का प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। अब 10 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी। जी, तो हमारा कलरफुल सा मसाला रेडी हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बल्कि प्याज और टमाटर थोड़ा थोड़ा नज़र आता रहे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमारे चावल 800 ग्राम हैं, तो चावलों और वेजिटेबल्स के हिसाब से हम नमक 3 टेबलस्पून डालेंगे, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। साबुत धनिया को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया था। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन स्पाइसेस को हम मिक्स करेंगे और अभी कोई साबुत मसाला हमने नहीं डालना। हमारा कलरफुल सा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून ओरेगनो लीव्स और 1/4 टीस्पून थाइम शामिल करेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए और अगर ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन मसालों को भूनने के बाद सबसे पहले हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को गलने के बाद मैंने बोनलेस करके साइड पर रख दिया था और इसकी यखनी भी बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले मसाले में चिकन डालेंगे और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। चिकन को 7-8 मिनट भूनने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे और उनको भी भून लेंगे।
आलूओं को भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, क्योंकि आलू कच्चे हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो उनको 5 मिनट के लिए हम गला लेंगे और उसके बाद हम गाजरें और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। गाजरों और शिमला मिर्चों को हम सिर्फ 2 से 3 मिनट भूनेंगे। यहाँ पर मेरी बहुत अहम वीडियो मिस हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको वैसे बताती हूँ कि जब गाजरें और शिमला मिर्चें मैंने 2 से 3 मिनट भून ली थी, तो मैंने उसमें चावलों से डबल यखनी डाल दी थी। तो यखनी को जोश आने के बाद मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं और इसके बाद की वीडियो आपके सामने है। मैंने सुपर कर्नल चावल लिए थे और उनको 1 घंटा पहले धोकर मैंने भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पर चावलों का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना, बल्कि इनमें थोड़ा थोड़ा पानी होगा, तो हम चावलों को दम पर रख देंगे। चावल पकाते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि इससे चावल टूट जाते हैं। बीच में बस 1 से 2 बार चम्मच हिलाएंगे, वो भी बहुत ही हल्के हाथों। अभी मैं आपको बताती हूँ कि चावलों को दम पर रखने का सही टाइम क्या है। माशाल्लाह चावल भी बहुत खिले खिले से बन रहे हैं और वेजिटेबल्स का कलर भी बहुत उठ के आया है। और आप देखिए कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है, तो अब यही सही पॉइंट है कि जब हम इसको दम पर रखेंगे। अब हम लिड लगाकर 12 से 15 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल चिकन पुलाव तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल भी नहायत उम्दा है, एक एक दाना खिला हुआ है। पुलाव की खुशबू भी बहुत आला है और वेजिटेबल्स और चिकन का कॉम्बिनेशन रिमार्केबल। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।